सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस 2 दिवसीय प्रांतीय संत समागम के अवसर पर कल से ही एक सुंदर वातावरण इन मैदानों में बना हुआ है, जहां आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर इन घड़ियों, इन लम्हों को बिता रहे हैं। जो घड़ियां, जो लम्हे, जो पल मुबारक माने जा रहे हैं, और मुबारक इसीलिए हैं क्योंकि शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर, प्रेम भक्ति वाली भावना से युक्त होकर आप इन लम्हों और घड़ियों को बिता रहे हैं। कल से ही एक ऐसी महक की महसूसियत हो रही है जो इन मैदानों में इन सुंदर भावनाओं के द्वारा इस वातावरण में स्थापित हो रही हैं। जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की अभिलाषा संतों, महात्माओं की और सज्जन प्रवृत्ति वालों की हमेशा से रही हैं, और आज भी ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले या भक्तजन चाहते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में ऐसा ही वातावरण ये स्थापित हो जिसके द्वारा राहत महसूस की जा सके, आनंदमय ये वातावरण ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला, एक दूसरे के काम आने की भावना वाला, वो वातावरण स्वर्गमयी वातावरण होता है। इसीलिए धरती को जन्नत, धरती को स्वर्ग बनाने की जब बातें होती हैं तो इन भावनाओं के बगैर संभव नहीं है। यही महापुरुष संतजन कल से इसी बात के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत, हमारे मुल्क का भी स्वर्गमयी रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। तो इसलिए इन सुंदर भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हृदयों में अगर वो बस जाए तो फिर वास्तविकता में एक सुंदर चाल इंसान के द्वारा चली जाएगी। वो वही इंसान जो परिवार के अंग के रूप में है, समाज का हिस्सा है, इस देश का वासी है, और सारे संसार के जो मानवीय परिवार जिसको हम कहते हैं, उसका हिस्सा होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए सुख का कारण बनना है। तो इसलिए एक इकाई, 2 इकाई नहीं, एक सामूहिक रूप में अगर यही एक इंसान इन गुणों से युक्त हो जाता है तो वही फिर धरती के लिए वरदान बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं, इससे विपरीत भावनाओं से युक्त है, वो तो फिर हम नज़ारे देख ही रहे हैं कि यही इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है। जहाँ पर प्यार की नदियाँ बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें ये होती आ रही हैं, वहाँ पर उसकी बजाय खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। किस तरह से इंसान ऐसे एक हैवानियत और शैतानियत वाली फितरत और प्रवृत्ति से युक्त होकर इस दुनिया के सफ़र को, इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। तो आज भी महापुरुष संत जनों ने
यही एक संदेश मुख्य रूप में दिया। इस मानव को, इंसान को समक्ष रखकर कि हे इंसान, ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। मालिक ने तुझे जन्म दिया, इंसानी योनि में जन्म दिया, किसी सांप की योनि में नहीं दिया, किसी गधे घोड़े की योनि में जन्म नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें जन्म दिया इंसानी योनि में, जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि अन्य योनियां तेरा पानी भरने वाली हैं, इस धरती पर तेरी सिकदारी। तो ऐसे अमोलक जन्म को तूने पाया है, इसमें मालिक ने तुझे भेजा है। इंसान के घर तुझे जन्म दिया है, एक मानव का रूप तुझे दिया है, जिसके कारण ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंत ही गावा। कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं, दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियां जो बयान किए जा रहे हैं। तो अगर 84 लाख योनियां ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियां आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इंफॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे। कितने धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में